आपने हौसला अफजाई की हमारे साथियों की और उनको एक भरोसा दिलाया उनके भुगतान का। और भुगतान का नहीं साहब, मैं तो समझता हूं कि ये इनके जीवन का भरोसा है। कितने ही लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, तो मैं अब अगले वक्ता के रूप में इस परमिसेस में कहें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोऑर्डिनेट करने वाले, मुझे सजेस्ट करने वाले, मुझे मार्गदर्शन करने वाले, हालांकि मेरे छोटे भाई हैं लेकिन बहुत विद्वान हैं, आदरणीय प्रोफेसर मनोज कैन साहब को सादर आमंत्रित करूंगा कि 2 मिनट के लिए वो भी अपने ओजस्वी विचारों से आपका मार्गदर्शन करें। माँ सरस्वती को नमन करते हुए कुछ बातें आपसे रखूंगा। वैसे तो सारी बातें यहाँ मदन आजाद जी ने रखी दी हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी उपस्थित हैं और मैं भाई साहब को बहुत पहले से जानता हूँ। जब भी हम कोई विषय इस तरह का आता है, सरकार से जुड़ा हुआ या कोई सामाजिक मुद्दा या सामाजिक विषय का क्षेत्र, आर्थिक हो, साहित्यिक, राजनीतिक, हम इनको सादर आमंत्रित करते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और भाई साहब भी हैं और मैं इनको लगातार सुनता हूँ और जब भी सुनता हूँ तो इनके वक्तव्य से एक नई दिशा, नया मार्गदर्शन मिलता है। बहुत ही विद्वान, अनुभवी और कर्मयोगी हैं। मैं इनका सम्मान करता हूँ। आज के कार्यक्रम के महानायक मदन लाल आजाद जी, जो इस संस्था के संयोजक हैं, जो कि जमीनी स्तर की समस्याओं को उठाते हैं और आम जन, दलित, शोषित, पिछड़ा या कहें कि जो हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी ऐसे विषय को लेकर के आते हैं और उस विषय पर इतना बड़ा एक आंदोलन ला करके उनको जो मैक्सिमम लाभ हो सकता है, सरकार कोई भी रही हो, लेकिन लाभ जो हो सकता है ऐसे आप जैसे लोगों को लाभ दिलाते हैं। ऐसे हमारे मदन लाल आजाद जी। हमारे बीच में मनोज जी बैठे हुए हैं, एससी मोर्चे के महामंत्री हैं। मंच पर और भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, जिनको कि कहीं बहुत जरूरी जाना था तो चले, वो उनको कहीं बड़ी आजकल इस तरह का है कि वहीं एक समय में कह के बैठ के होती है तो जाना तक गए। और हमारे मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल घेरा जी, इन सबके प्रयास से आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और आयोजित करने का सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य है कि एक ऐसे महामानव को धन्यवाद देना है जिसने दबे कुचले पीड़ित लोगों को एक सबके साथ जोड़ के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाले उक्ति को चरितार्थ करके वहां पर लाके खड़ा कर दिया जहां पर उनको बरसों पहले खड़ा हो जाना चाहिए था। देश बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदले हुए समाज में, इस देश में, इस राष्ट्र में हम जब तक वंचित समाज के हकों की या वंचित समाज के अधिकारों की बात नहीं करेंगे, हम तब तक सही रूप से देश को विकसित करने की बात कर ही नहीं सकते। हम विकसित भारत की बात करते हैं और विकसित भारत के अंदर जब तक मेरा मजदूर, किसान, मेरा श्रमिक वर्ग या मेरा कामकाजी वर्ग, वो जब तक इन लोगों की समस्याओं को ना सुना जाए, ना समझा जाए और उन पर काम ना किया जाए, तब तक राष्ट्र हमारा उन्नति नहीं करता। और आज वर्तमान में हमारे परम आदरणीय मोदी जी इन सब चीजों पर बड़ी बारीकी से ध्यान दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। रोज नई योजनाएं आप जैसे लोगों के लिए आ रही हैं। जब वो एक तरफ से लाभ कराना चाह रहे हैं तो ऐसे जो ये तरह तरह की संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके पैसा अगर हड़पना चाहते हैं तो इनको कैसे छोड़ देंगे। तो कोई ना कोई रास्ता निकाल करके एक ऐसा एक्ट लाया गया जिससे कि आपका जो पैसा जमा हुआ है, दबा हुआ है, कहीं पर कोई हड़प गया है, क्योंकि मध्यम वर्ग का श्रमिक वर्ग भी पैसे को सोच समझ के लगाता है। उसके खून की कमाई
पसीना जो बहाता है वो, और जब पैसा कहीं निवेश करता है तो लगता है कि मुझे इसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो मैं अपने परिवार को समृद्ध करूं, परिवार का यापन अच्छे से करूं, तो उसके लिए जो पैसा लगाता है तो उसे मिलना भी उसी तरीके से चाहिए। लेकिन कुछ ठगोरे, लेकिन अब इस देश में ठगोरों की खैर नहीं है। अब ईमानदारी से, सत्य से, निष्ठा से, विश्वास से देश चलेगा। अगर कोई चाहता है कि मैं पैसा हड़प लूंगा या मैं झूठ बोल के शासन कर लूंगा या कोई भी गलतफहमी फैला के, जैसे कि तमाम तरह की गलतफहमियां फैलाई जाती है समय समय पे, अब वो चलने वाले नहीं है। सब एक्सपोज होंगे एक दिन, और एक्सपोज हो रहे हैं। अब तो देश उनसे चलेगा जो देश की सोचेगा और देश के बारे में सोचेगा, आम एक एक प्राणी के बारे में सोचेगा। और मोदी जी सबके बारे में सोच रहे हैं। मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है और भारत एक दिन इससे विश्व गुरु था और हमारे परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि उनका काम बोलता है। और ये काम भी आज बोला है, जिसके कारण आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए। तो इतना ही मुझे कहना है कि आप विश्वास रखिए, जैसे कि ये एक्ट आकर के आपकी पैसे की वापसी होनी है, वैसे हर जगह हर तरीके से आप जैसे लोगों की सुनवाई होनी है, और तभी देश आगे तो जा ही रहा है और भी जाएगा। आप विश्वास बनाए रखें। आने वाले समय में भी बहुत अच्छा समय आया है और अच्छा समय आएगा। एक एक प्राणी भारत का खुशहाल रहने वाला है। जो नीतियां बन रही है, जिन पर काम हो रहा है, वो एक एक व्यक्ति को खुशहाल करेगी, समृद्ध करेगी और सर उठा करके जीने का अवसर प्रदान करेगी। एक एक व्यक्ति सर उठा के जिएगा, कहेगा मैं भारत का नागरिक हूं, भारत देश मेरा है और मैं भारत का हूं। मुझे आजाद जी ने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय को पूरा रखेंगे हमारे बीच में प्रोफेसर साहब, और प्रोफेसर साहब का तो बात ही अलग है। विषय की जब रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कोई व्यक्ति है जो विषय को बड़ी बारीकी से आपके सामने पेश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।